जय माता की दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों आप सभी का हार्दिक स्वागत है भक्ति मार्ग ज्ञान यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी भक्तों को बताने वाली हूँ, माता काली की पूजा पाठ करने वालों को मांस मछली लहसुन प्याज खाना चाहिए या नहीं। भाई आज जो वीडियो में ये सवाल है ये सभी भक्तों के मन में उठता है, क्योंकि कुछ लोग हैं माँ काली को तामसिक रूप में पूजते हैं, तो कुछ लोग ऐसे हैं माता को सात्विक रूप में पूजते हैं। तो अब उनके मन में ये सवाल उठता है कि हम माता काली की पूजा पाठ कर रहे हैं तो क्या हमें मीट मछली का सेवन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, लहसुन प्याज खाने में खाना चाहिए या नहीं। आज मैं आपका यही जो डाउट है ये क्लियर करने वाली हूँ। आपको क्या करना चाहिए अगर आप माता काली की भक्ति पूजा पाठ अपने घर में करते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं आप सभी भक्तों को पूरी जानकारी के साथ इस वीडियो में बताने वाली हूँ। लेकिन बताने से पहले आप सभी भक्तों से एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, अगर आप भक्ति मार्ग ज्ञान यूट्यूब चैनल पर नए आए हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब टू लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर लेना, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को ऐसी ऐसी जानकारी आगे आगे मिलने वाली है जो आज तक आपको कहीं भी और किसी भी चैनल पर नहीं मिली होगी। भाई जितने भी काली माता के भक्त हैं, तो कुछ भक्तों के मन में ये डाउट रहता है कि हम माता काली की पूजा पाठ करते हैं तो क्या हमें मीट मछली खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए, लहसुन प्याज खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। तो बस मैं आपको वही बता देती हूँ, तो वीडियो को एंड तक देखो तभी आपकी समझ में आएगा, वरना आपकी समझ में कुछ भी नहीं आने वाला है। तो भक्तों, अगर आप माता काली की पूजा पाठ करते हैं तो कुछ भक्त दो तरीके से माता का पूजन करते हैं, ठीक है। कोई तामसिक रूप में पूजता है, कोई सात्विक में। तो मेरा कहने का मतलब है, आप माता काली को किसी भी रूप में पूजो जो आपकी श्रद्धा है। आपको पहली बात तो मैं बताऊं, आपको अपने पीढ़ी दर पीढ़ी की तरह से माता को पूजना चाहिए। जैसे आपके बूढ़े बुजुर्ग दादा दादी जैसे भी पूजते आए हैं माता काली को, उसी सेम तरीके से आपको अपने घर में माता को पूजना चाहिए। अलग तरीके से कभी माता को नहीं पूजना चाहिए, ठीक है। जैसे कुछ लोग हैं, कुछ लोगों के घर में माता काली को बकरे की बलि दी जाती है, कुछ लोगों के घर में माता काली को मुर्गी की बलि दी जाती है, और कुछ लोगों के घर में माता काली को ये सब चीज़ें नहीं दी जाती, सिर्फ नींबू जायफल लौंग बतासे की भेंट चढ़ाई जाती है। तो सबके अलग अलग तरीके होते हैं। अब मान लो चलो आप माता काली की पूजा पाठ कर रहे हो, माँ काली की पूजा पाठ में सब चीज़ खाई जाती है, ठीक है। जैसे मान लो आप पूजा पाठ करते हो उस समय मीट मछली मत खाओ। जैसे मान लो आप सुबह पूजा पाठ कर रहे हो, ठीक है, तो पूरा दिन आपको मीट मछली नहीं खाना, क्योंकि आप शाम को भी करोगे। अगर आप शाम को नहीं करोगे पूजा पाठ, सिर्फ सुबह कर लेते हो, तो आप मीट मछली खा सकते हैं। अगर आप शाम के समय भी करते हैं, यानी कि 2 टाइम करते हैं प्रतिदिन माता काली की पूजा पाठ, तो आप लोगों को सुबह से लेके शाम तक तब तक नहीं खाना चाहिए जब तक आप माता की पूजा कंप्लीट ना कर लो, ठीक है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि सुबह पूजा पाठ कर लेते हैं, फिर मीट मछली खा लेते हैं। लहसुन प्याज तो देखो नॉर्मल है, ये तो सभी लोग खाते हैं, ये तो आप खा लेंगे एक बार को चल जाएगा, इससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन मांस मछली जो होता है वो आपको तब खाना चाहिए जब आप माता काली की पूजा पाठ पूरी तरह से कर लेते हो। मतलब कहने का ये है कि पूजा पाठ करने के बाद आप लोग मांस मछली खा सकते हो, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। लहसुन प्याज भी आप खा सकते हो, लेकिन पूजा पाठ करने के बाद। और कुछ लोग ऐसे होते हैं माता काली के व्रत रखते हैं शनिवार के दिन या मंगलवार के दिन। तो व्रत के समय कुछ लोग पता है क्या करते हैं, कुछ लोग ऐसे करते हैं जैसे कि सुबह उन्होंने पूजा पाठ कर ली तो उनका पूरा दिन का व्रत रहा, फिर शाम को पूजा पाठ करते हैं तब व्रत खोलते हैं अपना। तो व्रत कुछ लोग ऐसे खोलते हैं कि डायरेक्ट मीट खा लेते हैं, मछली खा लेते हैं, मतलब व्रत अपना मीट मछली से ही खोलते हैं। ये चीज़ आपको बिल्कुल कभी भी जीवन में नहीं करनी चाहिए, इससे आपका कोई भला नहीं होता। कहने को तो आप कर लेते हो, तो ये उल्टा आप लोग पाप करते हो, मतलब पाप कमा रहे हो आप, जो कि अपना ये सब चीज़ें व्रत व्रत करने के बाद भी मीट मछली से ही व्रत को खोलते हो। बेशक देखो माता काली को सब चीज़ चढ़ाई जाती है, लेकिन एक मन की श्रद्धा होती है, भावना होती है कि भाई जिस समय हम माता की सेवा में रहते हैं उस समय हम माता के करीब होते हैं, ठीक है, और उस समय हमें
मीट मछली का सेवन नहीं करना चाहिए, जिससे कि माता काली हर एक व्यक्ति के पास आते आते रुक भी जाती है। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, जैसे पूजा पाठ कर ली तो मीट खाना स्टार्ट कर दिया, फिर शाम को कोलगेट करा, मुंह हाथ धोया, मीट खा लिया। तो ऐसे नहीं होता। अगर आपको मीट मछली खाना ही है तो आप सुबह की पूजा करें, शाम की पूजा करें। शाम की पूजा करने के बाद मंदिर का पर्दा वर्दा कपट लगाने के बाद तब आपको मीट मछली में हाथ लगाना चाहिए और खाना चाहिए। और लहसुन प्याज की बात रही, वो आपको नॉर्मल तरीके से वैसे खाना चाहिए, इससे कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। और वैसे भी माता काली की पूजा पाठ मैंने जैसे बताया कि करते हैं तब ना खाएं। जैसे ही आप पूजा पाठ शाम की कर लेते हैं तब आप लोग मीट मछली खा सकते हैं, उसमें ऐसी कोई बात नहीं है। तो चलिए दोस्तों, मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। कुछ पूछना है कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय माता काली, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।